करेंगे सबसे पहले बात खाजूवाला की, जहां पर ग्राम पंचायत 7KLD में ही मतदान केंद्र रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा है। खाजूवाला उपखंड अधिकारी को यह ज्ञापन दिया गया। तस्वीरें देख लीजिए। 7KLD ग्राम मुख्यालय पर है मूलभूत सुविधाएं, इसके बाद भी मतदान केंद्र हटाया गया और ये ग्रामीण जो कि ज्ञापन सौंपते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व में 7KLD ग्राम पंचायत में स्वीकृत था मतदान केंद्र, उसके बावजूद उसे हटाकर 5KLD में बनाया गया मतदान केंद्र। अगर 5KLD को रखा जाता है मतदान केंद्र तो 7KLD से जुड़े लोगों के लिए दूरी ज्यादा होगी। 7KLD ग्राम पंचायत के लोगों को अधिक दूरी के चलते कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में तमाम ये ग्रामीण एकजुट होते हैं, ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन के जरिए इनकी पीड़ा साफ तौर पर इनके चेहरे पर दिखाई देती है, माथे पर शिकन, जाहिर सी बात है। और जो तर्क यहाँ पर ग्रामीणों ने दिए उसमें महत्वपूर्ण तर्क ये है कि यदि ये बदलाव होता है तो दूरी का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में कई ग्रामीणों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अब ऐसे में देखना यह है कि ज्ञापन देने के बाद में क्या ग्रामीणों की परेशानियों का कोई हल निकलता है या नहीं निकलता है, या फिर तस्वीरें जस की तस देखने को मिलती है। ग्राम पंचायत कुंडा से 7KLD नई ग्राम पंचायत बनी थी, जिसके अंदर 300 घरों की बस्ती है और मुख्यालय, उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय और टावर है, टंकी है और सब चीज की व्यवस्था है। 12वीं की स्कूल है। हमारा मुख्यालय से बूथ उठाकर और परली 5KLD 7 किलोमीटर दूर ले गए। हमारी मांग यही है कि हमारे मुख्यालय पर सब चीज होनी चाहिए और मेन रोड से आधा किलोमीटर दूर आबादी है, 7KLD आबादी। हम चाहते हैं कि 7KLD गांव के ग्राम पंचायत के अंदर ही बूथ होना चाहिए, ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, सारी मुख्य भवन भी वहीं होना चाहिए और टोटल व्यवस्था हमारी है स्कूल के अंदर। उच्च माध्यमिक जमीन भी 15 बीघे राज रकबा उसके अंदर हमारे मुख्यालय भी होना चाहिए। 7KLD के अंदर हम यही चाहते हैं कि 7KLD के अंदर ही मुख्यालय होना चाहिए, बूथ होना चाहिए। 300 घरों की बस। बढ़ते आगे, नोक फलौदी से खबर। उप तहसील के रायचंदवाला कस्बे के किसानों ने बताया कि 6 RWM रायचंदवाला माइनर के अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बीच रास्ते में पानी की चोरी हो जाती है, जिससे अंतिम छोर के सैकड़ों खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। पूर्व सरपंच अब्दुल रहमान ने बताया कि नहर विभाग के उच्च अधिकारियों को समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। इसी कारण किसानों ने माइनर के अंतिम टेल पर प्रदर्शन करके नाराजगी जताई। मौके पर नहर विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं और जांच के बाद में किसानों को पूरा पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन समस्या वैसी की वैसी है। किसानों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर उनका हक का पानी नहीं पहुंचा तो वे अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। तो यहां पर नोक की तस्वीरें आप देख लीजिए। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। उनमें सबसे ज्यादा जो मूलभूत सुविधा की बात करें, पानी की समस्या आज भी यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। खैरथल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला थाना खैरथल की टीम ने परिवहन वाहनों पर QR कोड स्टिकर लगाकर लोगों को राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला थाना अधिकारी नंदवाल जांगिड़ के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान बस, मिनी बस, ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और कैब सहित करीब 130 वाहनों पर QR कोड स्टिकर लगाए गए, जिन्हें स्कैन करके नागरिक अपने मोबाइल में आसानी से ऐप डाउनलोड कर पाते हैं। पुलिस टीम ने मौके पर ही वाहन चालकों और यात्रियों को ऐप के फीचर्स की जानकारी देते हुए डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी समझाई। तो महिला दिवस 8 तारीख को है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उससे पहले यहां पर पुलिस ने राजकॉप ऐप डाउनलोड करने के लिए भी प्रेरित किया है। खैरथल के अंतर्गत मुख्यालय के द्वारा ये राजकोप सिटीजन ऐप एक डेवलप किया गया है, जो
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मनीष चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती जया सिंह और श्रीमान सीओ साहब श्री लाल सिंह यादव के निर्देशन में मन थानाधिकारी के द्वारा ये राजकोप सिटीजन ऐप है, जो जनता की सुविधा के लिए कार, कैब, ऑटो रिक्शा, बस इत्यादि व्हीकल्स पे ये चस्पा किया जाकर लोगों को इस पे अपने मोबाइल पे डाउनलोड करने के लिए जागरूक किया गया है, ताकि भरतपुर के बयाना में मुख्य बाजार में बढ़ते अतिक्रमण और आड़ी तिरछी खड़ी बाइकें घंटों तक जाम की मुख्य वजह बन रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई लोग अपनी बाइक सड़क पर ही खड़ी करके घंटों खरीदारी करते हैं, तो वहीं रेडीमेड गारमेंट्स और परचून दुकानदार दुकानों के आगे तक मेज और कपड़े फैलाकर रास्ता और भी ज्यादा संकरा करते हैं। वहां के नागरिक और दुकानदार नगरपालिका से अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, जबकि बयाना कोतवाली की बैठकों में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक बाजार से अतिक्रमण हटाकर आम जनता को जाम की समस्या से राहत दिला पाते हैं। तो ये बयाना की तस्वीरें, प्रशासन पर राहत देने का दबाव यहां पर है और बयाना बाजार आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा अतिक्रमण यहां पर फैला हुआ है। और अब आज सिरोही से, जहां पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राज्य सरकार पर पंचायती राज चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल से पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हुए, जबकि हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने इसे मान्यता दी थी, लेकिन अब सरकार अपना तर्क बदलकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। लोढ़ा ने कहा कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए केवियट दाखिल किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। 1.5 साल से राजस्थान की जनता ग्राम पंचायतों में और स्थानीय निकायों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का इंतजार कर रही है। उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है ये कि 5 साल पूरे होने पर इस संस्थाओं के लिए नया निर्वाचन करे, लेकिन राजस्थान की बीजेपी की सरकार लगातार इनको टाले जा रही है। हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया 15 अप्रैल तक तमाम चुनाव करवाने का, लेकिन इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने लिख करके दिया कि हम 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे, लेकिन अब फिर अलग अलग तरीके के आधार लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। इनकी पिटिशन पहले डिफेक्ट में थी, अब डिफेक्ट इन्होंने निकाल दिया है। जब भी लगेगा, हमने इसमें कैवियट दायर की है कि हमको सुना जाए। ये किसी भी हालत में चुनाव टाला जाना संविधान सम्मत, कानून सम्मत नहीं है, अतः हर हाल में 15 अप्रैल से पहले। डीडवाना में AVVNL डिस्कॉम ने बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि नोटिस के बाद भी बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। AVVNL के अधीक्षण अभियंता FR मीणा ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक जिले में करीब 1170 करोड़ रुपए के बिजली बिल जारी किए गए, जिनमें से अब तक लगभग 1165 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, जबकि करीब 5 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। इन बकाया बिलों की वसूली के लिए अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की टीमें लगातार अभियान चला रही है। विभाग के मुताबिक कुचामन डिवीजन में करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए और मकराना में करीब 1 करोड़ 71 लाख रुपए के बिल अभी भी बकाया है। तो डीडवाना की तस्वीरें, बकाया बिजली बिलों को लेकर के विशेष अभियान यहां पर शुरू किया है और AVVNL ने वसूली के लिए यह अभियान चलाया है। महीने में अभी तक हमने जो बिल दिए हैं अप्रैल से लेके अब तक वो 1170 करोड़
के बिल जारी किए हमने पूरे जिले में, और इससे हमने 1165 करोड़ की वसूली हो गई। अब हमारे जो बकाया है बढ़ा हुआ वो 5 करोड़ है, जिसकी हमने प्लानिंग कर ली। हर जेईएन और जो एक्शन लेवल के अधिकारी है सभी को रिकवरी में लगाया हुआ है और उसकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। तो निश्चित रूप से हम अच्छा करेंगे। मार्च में जो 100% का हमको टारगेट दिया उसको हम अचीव करेंगे। अभी जो ज्यादा बकाया है, एक तो जो कुचामन डिवीजन है उसमें 1 करोड़ 85 लाख है, और जो मकराना है उसमें 1 करोड़ 71 लाख है, और सबसे जो अच्छी वसूली है वो डीडवाना में हुई है। जो डीडवाना के जो एम ऑफिस है। और अब बीकानेर की खबर, कोर्ट में वीडियो बनाने वाले पर मुकदमा दर्ज। कार्मिक पुष्पेंद्र सिंह और अन्य पर कोर्ट का वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा है। बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति वीडियो बनाने का आरोप लगा है और कोर्ट के आमजन में गरिमा कम करने का भी आरोप लगा है। होमगार्ड मनीष पारिक ने सदर थाने में मामले को दर्ज करवाया है। कुछ दिन पहले ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल भी हुआ था। पिलानी पुलिस ने झुंझुनू का एक अंतर्राज्यीय गिरोह गिरफ्तार किया है, जो कि साधु का भेष धारण कर बुजुर्ग महिलाओं को धोखा देकर आभूषण छीनता था। थानाधिकारी चंद्रभान के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी राजवीर और दीवान और सुनील को भादरा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 24 जनवरी 2026 को परिवादिया शीला पूनिया की 73 साल की सास शांति देवी से सेठा वाले मंदिर के पास कार में खाटू श्याम जी का रास्ता पूछने के बहाने उनके कानों की सोने की बालियां और हाथ की चांदी की अंगूठी झपट ली गई। जांच में आरोपियों ने पिछले 6 महीनों में सिद्धमुख, भादरा, भिरानी, राजगढ़ और हमीरवास थाना क्षेत्रों में इसी तरह की वारदातों को स्वीकार किया है। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर के गहन पूछताछ शुरू कर दी है। कांकेर नगर पालिका के 1 साल पूरे होने पर सभी बीजेपी पार्षदों ने शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में पाठ और पूजा का आयोजन किया। कांकेर नगर पालिका में पहली बार बीजेपी का कब्जा होने के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षदों ने नगरवासियों को प्रसाद भी वितरित किया। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले नगर पालिका पर हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा था, जबकि अब बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो 1 साल पूरे होने पर इसी खुशी में हनुमान मंदिर में पूजा पाठ का भी आयोजन किया गया और नगरवासियों को प्रसाद भी वितरित किया गया। पहले जो तस्वीर देखी थी उसमें कांग्रेस का दबदबा यहां पर कायम रहा, लेकिन अब तस्वीर बदलती और पलटती हुई दिखाई देती है। अब बीजेपी का रंग यहां पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है और ऐसी छोटी सी जीत की खुशी में यहां पर भगवान के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जैसे आयोजन रखे गए। नमस्कार। आज हमारे नगर पालिका के 365 दिन पूरे हुए हैं। ये 365 दिन सेवा और विकास के रहे। मैं हमारे शहरवासियों को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे अपना आने वाले 6 मार्च 2025 को जो जनादेश की जो जिम्मेदारी मुझे। भरतपुर के गहनोली मोड़ थाना में एक किसान की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के बाद में पुलिस ने शव को भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान रामवीर के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक रामवीर खेत से घर आने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वहाँ से 5 बजे आया मजदूरी करके, पता नहीं नहाया है, खूब बढ़िया रहा, पानी पिया है, राख एकदम मुँह में तो झाकर निकले, गटार खा गए, सांप खा गया है, ऐसा लग रहा है। अस्पताल लाए थे? अस्पताल लाया था आरबीएम। फिर क्या हुआ? रास्ता में नहीं सीधे सेवा बिल्कुल उसने रहा, बिल्कुल हॉस्पिटल में घुसा दे, खत्म हो गया। काटने गए थे कल खेत में, वहाँ से 5 बजे आया। रायगढ़ में आम लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला प्रशासन पहुंचेगा। जनता के द्वार अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित कर रहा है। इसकी शुरुआत 6 मार्च को
धर्म जयगढ़ विकासखंड के कापू तहसील मुख्यालय से होगी, जहां पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कैंप लगेगा। इस दौरान आम नागरिक अपनी शिकायतें, अपनी मांगे और आवेदन सीधे जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने पेश कर पाएंगे। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और कई मामलों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर मार्च और अप्रैल में जिले की अन्य तहसीलों में भी इसी तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। जयपुर से खबर, भट्टा बस्ती थाना इलाके के फिरदौस मस्जिद में हादसा हुआ है। नमाज पढ़कर निकले लोगों पर छत गिरी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए। 2-3 लोगों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी भिजवाया गया। मामूली चोटें आने पर बाकी घायलों को कावंटिया अस्पताल में भिजवाया है। भट्टा बस्ती थानाधिकारी दीपक त्यागी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे के शिकार हुए। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। 2-3 लोगों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भिजवाया है, तो कुछ घायलों को कावंटिया अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां पर दोनों ही अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। भट्टा बस्ती थानाधिकारी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और नमाज पढ़कर निकले लोगों पर छत गिरने का ये पूरा मामला है। नमाज थी, शुक्रवार था, तो नमाज खत्म हो गई थी, तो पब्लिक गाने लग रही थी। उस समय तक नमाज बच्चे ऊपर थे छतरी पे, उससे प्रेशर से वो दीवार नीचे गिरी, तो नीचे से निकलने वाले लोगों के जो बाटे और पत्थर हैं वो लगे, जिससे उनके किसी में 2-3 के लगी, बाकी नॉर्मल है। कावंटिया भिजवा दिया इलाज के लिए। 2-3 को क्या कुछ कारण सामने आया था? कारण कुछ नहीं, बस वो सिंगल दीवार। जैसे पता पड़ा तो एक जो ये अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग कर्मचारी अपनी बढ़िया से एक जो ड्यूटी निभाई। करीब 5 पेशेंट एसएमएस रेफर है, लेकिन वो भी सही है। ऐसे कोई सीरियस बात नहीं है, ये कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। हो गया 15 साल पुराना बता रहे हैं, और रिपेयर